बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं स्टूडेंट्स? हम लोगों ने पिछले वीक में डिस्कस की एक्सरसाइज 1.1 1.2 सेकेंड ईयर की, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की डोमेन। बेटा आज का टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके आगे क्वेश्चंस के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंट्री टेस्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप पढ़ के भी आ चुके हैं। बेटे मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको टॉपिक जो नेम है वो लिख दूं। टॉपिक है क्या? दैट्स कॉल्ड लिमिट। बेटा लिमिट का टॉपिक है। आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है बेटे, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है, एवरेज वेलोसिटी पढ़ी है, एवी एवरेज वेलोसिटी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी पढ़ी है जी। लिमिट क्या चीज होती है बेटा? लिमिट वैसे ही है जैसे हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। इस रूम में मैं बोल रहा हूं दैट ये मेरी लिमिट है, ठीक है। ये मैं लेक्चर दे रहा हूं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को दे रहा हूं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इसमें नहीं आएंगे क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की लिमिट ही नहीं है, ठीक है। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की ये लिमिट है। हाँ, बायो के स्टूडेंट नहीं मेरा मैथ का लेक्चर सुन सकते, बायो के स्टूडेंट्स को कोई समझ नहीं आएगी कि क्या चीज है। इसी तरह बेटा लिमिट प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम अपनी डेली लाइफ में जिंदगी में देख लें, हम बहुत सी एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें बहुत दफा हमें कहा जाता है कि भाई मेरे अपनी लिमिट में रहो, अपनी हद में रहो, ठीक है। बात समझ आ गई? ये लिमिट है। अब लिमिट होती क्या चीज है? बेसिकली लिमिट वहां पे यूज की जाती है बेटा जहां पर हम किसी चीज को देख ना सके, अप्रोच कर सके, इक्वल कर सके। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है, ये व्हाइट बोर्ड के करीब तरीन है लेकिन व्हाइट बोर्ड के ऊपर नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको दोनों हाथ देखता हूं, ये देखे नहीं, मेरे दोनों हाथ एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, लगे नहीं, साथ साथ इक्वल नहीं है। दैट्स कॉल्ड लिमिट। ये लिमिट्स की वर्ड यूज है, ये चीज देखिए, ठीक है। ये अब हो गए, ये वैल्यू आ गई, बात समझ आ गई। इसको एक और तरीके से आप देखें बेटा, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। ये किसकी तरफ अप्रोच हो रहा है बेटा? ये अप्रोच जो हो रहा है वो हो रहा है 0 की तरफ। पहले का आंसर 1, फिर 1.05, कम कम कम, उससे छोटा तरीन आंसर। बेटा यहां पे एक एग्जांपल लूंगा डेली लाइफ में से। बेटे हम लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल देखते हैं बेटा। हम लोगों ने देखा है खाना काबा, तवाफे काबा किया जाता है, ठीक है। तवाफे काबा लाइक इस तरह आप लोगों को याद देखते हैं हम लोग, ये तवाफे काबा है और लोग खाना काबा के गिर्द ऐसे ही नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। हम भी डेली लाइफ में नमाज पढ़ते हैं, नियत की इस नमाज की पढ़नी खास वास्ते अल्लाह ताला के तौर का नमाज फर्ज, नमाज फजर, मुंह तरफ काबा शरीफ, अल्लाह अकबर, हम काबे की तरफ मुंह करके अल्लाह अकबर कहते हैं। ये काबे की तरफ सारे लोग नमाज पढ़ते हैं। आप लोग मस्जिद में जाते हैं बेटा, ठीक है, तो वहां पे अमामे काबा वर्ड यूज करते हैं, अपनी सफे दुरुस्त फरमा लें। अगर आप गौर करें तो आप एक लाइन में खड़े होते हैं, ये लाइन स्ट्रेट लाइन, लेकिन अमामे काबा ने कभी लाइन का वर्ड नहीं यूज किया, उन्होंने वर्ड यूज किया जाता है सफे दुरुस्त फरमा लें, यानी अपनी सफ को ठीक फरमा लें। बेटा एक मेरी बात याद रखें, दुनिया जहान के जितने भी मुसलमान हैं वो इस सर्कल में नमाज पढ़ते हैं। किसी का काबा स्ट्रेट बिल्कुल सीधा जाए नमाज डाल के कर, कोई तिरछा करके करते हैं, कोई ऐसे जाए नमाज करके नमाज पढ़ेगा, कोई ऐसे करके पढ़ेगा, कोई ऐसे करके पढ़ेगा, कोई ऐसे करके पढ़ेगा, कोई ऐसे करके पढ़ेगा। लेकिन अगर उन सबको मिला दिया जाए तो दैट्स अ सर्कल,
ये सर्कल की बात बनेगी, काबे की तरह बनेगा। अगर आप दुनिया जान के तमाम घरों को खत्म करते, मस्जिदें सिर्फ रहने दें, तो बेटा जो पाथ बनेगा वो सर्कल की फॉर्म में बनेगा। वो किसकी फॉर्म में बनेगा? सर्कल की फॉर्म में पाथ बनेगा। अब क्या है लिमिट? क्या है लिमिट? ये है कि काबे से डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से सर्कल जो होता है वो अप्रोच किसको कर देगा? एल को। एल क्या हो जाएगा? अल्फा लाइन। जैसे हम लोग ग्राउंड में बैठे हो, दो बंदे बैठे हैं ये साथ साथ, तीसरा आ जाता अमूर्त सर्कल बना, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 100 बंदे बैठे हैं। अगर आप अपने तरफ की तरफ नजर दौड़ाएं तो आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। बात समझ आ गई? ड्यू टू डिस्टेंस, यही वर्ड लिमिट है। बात समझ आ गई? यही वर्ड क्या है? लिमिट है, कि उस लिमिट को क्रॉस करके हम लोग जाते हैं। ओके हो गया? यहां अब बेटा हम बकायदा तौर पर स्टार्ट करेंगे। यहां पे लिमिट्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा। पहली लिमिट, पहला थ्योरम, पहली प्रॉपर्टी है बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू a k। क्या आ जाएगा? k ही आंसर आ जाएगा। k क्या है? k इज अ कांस्टेंट। k क्या है? कांस्टेंट। यानी लिमिट जो है, जिस x की लिमिट है तो x में अप्लाई होगी, कांस्टेंट को कुछ नहीं कहेगी। सेकंड थ्योरम, लिमिट x approaches to a c f of x। बेटा यहां से क्या बनेगा? c लिमिट x approaches to a f of x। यानी अगर कांस्टेंट, c फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट और फंक्शन आ जाए तो कांस्टेंट को कुछ नहीं कहेगी, लिमिट किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी? फंक्शन के ऊपर। तीसरा थ्योरम, लिमिट x approaches to a f of x plus g of x। तो क्या आएगा बेटा ये थ्योरम? लिमिट x approaches to a f of x plus लिमिट x approaches to a g of x। डन हो गया जी। चौथा थ्योरम, लिमिट x approaches to a f of x minus g of x। बेटा ये थ्योरम क्या होगा? ये भी वैसे कि दो फंक्शन अगर प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो तो लिमिट कहती है कि आप उसको अलग अलग करके आप उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दोगे। डन हो गया? अगला थ्योरम बेटा, लिमिट x approaches to a f of x into g of x। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनकी लिमिट लेनी हो तो वो भी ऐसी अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट x approaches to a f of x into लिमिट x approaches to a g of x। इसी तरह बेटा दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो, लिमिट x approaches to a f of x over g of x। बेटा दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो क्या लिया जाता है? लिमिट x approaches to a f of x divided by लिमिट x approaches to a g of x। फिर बेटा नेक्स्ट थ्योरम दी, लिमिट x approaches to a f of x इसकी पावर n। बेटा क्या आ जाएगी? पावर को लिमिट कुछ नहीं कह सकती, लिमिट जिस चीज की है उसने उस चीज तक पहुंच जाना है। फंक्शन की लिमिट है तो बेटा उसने फंक्शन के ऊपर जाके क्या हो जाना है? अप्लाई हो जाना है। ये बेटा इसके कुछ थ्योरम्स हैं, ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया है। बेटा अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ये इसके थ्योरम्स थे। अब इन थ्योरम्स को यूज करके हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। बेटा
एक्सरसाइज 1.3 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके थ्योरम्स हैं छोटे छोटे से, उनको हम करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 क्या कहती है? इवैल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग द थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। हर लिमिट को इवैल्यूएट करें यूजिंग द थ्योरम ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स के थ्योरम्स को यूज करके x अप्रोचेस टू, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, बेटा अप्रोच का वर्ड यूज कर रहा है, x अप्रोचेस टू 3, 2x प्लस 4। अप्रोच का मतलब कोई पूरी वैल्यू नहीं, अप्रोच करना। बेटा क्या आएगा यहां से? बेटा थ्योरम कहता था कि दो फंक्शन अगर प्लस हो रहे हो तो आपने उनके ऊपर अलग अलग क्या कर देनी है? लिमिट अप्लाई कर दी बेटा मैंने, डन हो गया। अब फंक्शन कहता था कि अगर फंक्शन और कांस्टेंट इकट्ठे आ जाए, फंक्शन और कांस्टेंट इकट्ठे आ जाए तो लिमिट कैसे अप्लाई होनी है? कांस्टेंट बाहर आ जाना है, कांस्टेंट को कुछ नहीं कहना, लिमिट अप्लाई हो जानी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 3x प्लस, बेटा ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कुछ नहीं कहना, x को कुछ नहीं कहना, सिंपली लिमिट अप्लाई हो जाएगी 4। यहां बेटा क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 प्लस 4, 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10। लो बेटा ये इसका आंसर आ, ओके हो गया जी। अब इसका बेटा सेकंड पार्ट करने जा रहा हूं। सेकंड पार्ट क्या है? लिमिट x approaches to 1, लिमिट x approaches to 1, 3x square minus 2x plus 4। ओके हो गया। 3x square minus 2x plus 4, बेटा वही चीज अलग अलग लिमिट, लिमिट x approaches to 1, 3x square माइनस लिमिट x approaches to 1, 2x, लिमिट x approaches to 1, 4। डन हो गए। अब यहां से क्या आएगा? बेटा यहां से फिर उसी तरह कांस्टेंट को कुछ नहीं कहना, लिमिट x approaches to 1, x square minus 2, लिमिट x approaches to 1, x प्लस कांस्टेंट को कुछ नहीं कहना, वैसे का वैसे। अब यहां से क्या होगा? 3, लिमिट x approaches to 1, x square minus 2 into 1, इसके अंदर लिमिट पुट कर दी, प्लस 4। बेटा यहां से क्या हो गया? 3, 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4, 3 इंटू 1 प्लस 2, 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। लो बेटा ये इसका आंसर आ गया। ओके हो गया जी। ले बेटा इसमें से अब इसका मैं करने जा रहा हूं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इसका करूंगा बेटे, आसान क्वेश्चंस हैं, इससे इतने इंपॉर्टेंट नहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट उसने थ्योरम्स के साथ आपको आगाही करनी है। अगर वैसे सिंपली आप पुट करना चाहें तो आप इजीली इसको पुट कर सकते हैं। बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, फिफ्थ पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 इनटू क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 5। लेकिन उसी तरह अलग अलग लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x स्क्वायर प्लस 5। ओके। अब उसी तरह लिमिट स्क्वायर रूट को क्रॉस करके अंदर जाएगी, x अप्रोचेस टू 2,
x का स्केयर, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्केयर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 5। अब यहां से स्केयर रूट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x का स्केयर 1, क्योंकि x की लिमिट है 1 को कुछ नहीं कहना कांस्टेंट, माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x का स्केयर 5। x की लिमिट है, x में पुट होना यहां है ही नहीं बेटा, यहां से क्या होगा 2 का स्केयर, 2 का क्यूब है ये, क्यूब 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 क्यूब। बेटा यहां से क्या आएगा क्यूब प्लस 1 माइनस 2 का स्केयर प्लस 5, 8 प्लस 1 4 प्लस 5 स्केयर रूट 9 माइनस स्केयर रूट 9 इज इक्वल्स टू 0। ये बेटा इसका आंसर ओके हो गया जी। इसके बाकी पार्ट भी आप लोग खुद कर लेंगे जी। बेटे क्वेश्चन नंबर 2 इसका आप करने जा रहा हूं। evaluate each limit by using algebraic techniques। algebraic techniques को यूज करते हुए इन लिमिट्स को आपने evaluate करना है। फर्स्ट पार्ट, लिमिट x approaches to -1 x क्यूब माइनस x ओवर क्या आ जाएगा x प्लस 1। अगर आप सिंपली देखें, मैं x की वैल्यू ऊपर और नीचे पुट करूं तो बेटा क्या फॉर्म बनेगी 0/0 फॉर्म। दिस वन इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब है कि हमारी लिमिट इस वक्त एग्जिस्ट नहीं हो रही, हमारी लिमिट में कोई ना कोई टेंशन है, हम उस टेंशन को रिमूव करेंगे तो लिमिट होगी। चलिए आप करते हैं इसको। उसने यही तो यूज किया है बेटा वर्ड अलजेब्रिक टेक्निक्स। अलजेब्रिक टेक्निक्स का मतलब क्या है कि बेटा फार्मूलों के जरिए आप फैक्टराइजेशन करके हैं पीछे, उनके जरिए, ठीक है, रैशनलाइजेशन के जरिए, कोई भी अलजेब्रिक मेथड जो है उनको यूज करके आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू -1, बेटा x कॉमन लिया, क्या आ गया x स्क्वायर -1, यहां से आ गया x प्लस 1। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x, बेटा इसको लिख सकता हूं x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, x प्लस 1। बेटा इसमें से कौन सा फैक्टर जो है जो हमें प्रॉब्लम कर रहा था बेटा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा यहां से क्या आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू x माइनस 1, बेटा लिमिट पुट कर दी -1 -1 इंटू -2 2। लो बेटा ये इसका आंसर आ गया। ओके हो गया जी। इसका सेकंड पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इंटू 3x क्यूब प्लस 4x ओवर 3x क्यूब प्लस 4x ओवर x स्क्वायर प्लस x। बेटा इसके अंदर भी लिमिट पुट करके देखें, जैसे ही लिमिट पुट करेंगे वही चीज बेटे 0/0 फॉर्म। वही चीज क्या है 0/0 फॉर्म। लो बेटे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, बेटा x कॉमन लिया, क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4, x कॉमन क्या आएगा x प्लस 1, बेटा ये इससे कैंसिल। लिमिट x अप्रोचेस टू 0,
3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, 0 पुट किया 3, 0 का स्क्वायर प्लस 4, 0 प्लस 1, बेटा 3 इंटू 0 प्लस 4 ओवर 1, 4 ओवर 1 इज इक्वल्स टू 4। लो बेटा ये इसका आंसर आ गया। ओके हो गया। इसका थर्ड पार्ट कर लिया और बेटा थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x क्यूब माइनस 8 ओवर, बेटा क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। बेटा यहां से क्या आएगा, यहां भी लिमिट पुट की, क्या बनेगा 0 ओवर 0। लो जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब ओवर, नीचे वाले की फैक्टराइजेशन करने जा रहा हूं, x स्क्वायर 3x माइनस 2x माइनस 6, ऊपर वाले के ऊपर पुत्र क्या फार्मूला लगेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमने 9th-10th में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने फार्मूला से डिस्कस किया। बेटा क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 इंटू x का स्क्वायर प्लस x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर ओवर, बेटा कॉमन लिया x, क्या बच गया x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन लिया, क्या बच गया x प्लस 3। बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, बेटा x माइनस 2 इंटू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 इंटू x प्लस 3। बेटे जो फैक्टर इसको 0 ओवर 0 की फॉर्म में लेके जा रहा था वो क्या हो गया, कैंसिल। यहां से क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओवर x प्लस 3। लिमिट पुट कर दी सिंपली, यहां पे सिंपल लिमिट पुट कर देनी है, थ्योरम लगाने की यूज जरूरत नहीं है, टाइम बचाना है आपका बेटा। यहां सिंपल लिमिट वैसे ही पुट होनी है जैसे वैल्यू पुट होती है, बात समझ आ गई। प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 ओवर 2 प्लस 3, 4 प्लस 4 प्लस 4 ओवर 5, बेटा यहां से आ गया 12 ओवर 5। ये बेटा इसका आंसर आ गया। ओके हो गया जी, ये इसका आंसर आ गया बेटा।